गाथा यहाँ से लेकर 50 से लेकर 55 तक, तो काफ़ी दिनों से 50 से 55 तक की गाथाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। नास्ति से किया हुआ कथन अस्थि की खोज में है। एक कॉमन बात उसमें सब है कि ये सारे भाव जीव के नहीं हैं। क्यों नहीं है? तो सबका खंडन कुंदकुंदाचार्य देव 55वीं गाथा की अंतिम पंक्ति में करते, और अंतिम पंक्ति में ये कहते कि एदे सौवे भावा उग्गल दव्वस परिणामा, देखो लिखा है ना। हाँ, जैन दुएदे सौवे उग्गल दव्वस परिणाम, ये ऊपर तक के पूरे बताए। कहाँ से? देखो जरा एक बार, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, रूप, गिनते जाना। शरीर कितने हो गए? फिर से पहला नंबर वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा रस, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, फिर राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नौ कर्म, और आ गया वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, बराबर योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्ध स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान। 29। यहाँ पीछे अगर सरल आपको गाइड देखना हो तो पीछे नंबर दिए हो लेकिन वो आपने ये कहा 29 बराबर है ना। टीका में देखिए ना, 29 गाथा, 29 प्रकार के जो भी भाव हैं, सारे के पीछे एक ही कारण दिया, एदे सौवे एदे भावा उग्गल गव मैया परिणामा। या तो ये स्पष्ट रूप से उद्गल से बने हुए हैं। एक सीधी सीधी बात क्या है? या तो ये सीधे पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं, अथवा पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से बने हुए हैं, या पौद्गलिक कर्मों के कारण से हुए। 3 चीजें हो गई उद्गल में। कुछ चीजें कैसी हैं जो उसी रूप में बनी हुई है, जैसे शरीर की रचना, रूप रस गंध वर्ण आदि लिए, ये कैसे थे? इनका तो आदि मध्य अंत सब पुद्गल ही है। आहार वर्गणा पुद्गल है, आहार वर्गणा को हम ग्रहण करते 6 प्रकार के आहार के द्वारा, पता है 6 प्रकार से खाना खाते हो। बोले हाँ पंडित जी, चम्मच से, कटोरी से, तो कैसे कर्माहार, नौ कर्माहार, कबलाहार वगैरह, अभी उस पे ज़्यादा नहीं जा रहा है। 6 प्रकार का है। ओजाहार है ना, लेपाहार, लेपाहार ऐसा वो अलग आता है, वो पशु को उसमें होता है, क्या कहते हैं, वनस्पति में। तो ऐसे 6 प्रकार से हम इन कारमाण वर्गणाओं को, आहार वर्गणाओं का क्या करते हैं? भक्षण करते। समझ में आया? सब पुद्गल है। कर्म पुद्गल, नौ कर्म पुद्गल, ओज पुद्गल, लेप पुद्गल, कवल पुद्गल, बराबर जितने भी हैं ना, ये सब क्या है? पुद्गल है। और हमने इन पुद्गलों को ग्रहण करके जो रचना बनाई वो भी क्या होगी? अब बनाई की बनी, वो समझ लेना, उपदेश की भाषा में बनाई, वस्तु स्थिति की भाषा में तो बनी। और ये बनी ज़्यादा बैठता है क्योंकि हमारे शरीर में कुछ नहीं चलता समझ आया? जब भी जिसको भी दुनिया चलाने का जोरदार अभिमान आ जाए,
उसको केवल को भैया तुम्हारा पूरी दुनिया चलाने का भाव है ना, इतना सा काम करो, तुम पलक झपकाते हो ना, 10-15 मिनट इनको होल्ड करके बता दो, बस इतना छोटा सा काम कर दो है। पलक होता है ना जी अपनी ब्लिंकिंग, तुम्हारी पूरी दुनिया पे तुम्हारा अधिकार है ना, चलो एक काम कर दो, क्या पलक झपका दो। अथवा तुम्हें गली गली आती हो और कोई गली गली करे तो रोक के बता दो, तुम्हारे शरीर पर अधिकार है। नहीं आती उसकी बात नहीं करोगे, दोनों टाइप के होते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको कितना भी कुछ करो असर नहीं होता, बराबर, और कुछ लोग विचार करने मात्र से हंसने लगते हैं। अब कहने ये चाह रहा हूँ इतनी छोटी छोटी सी बातों से कि सारी दुनिया पे अधिकार की बात करते हो, मगर अपना तो देखो, जो 24 घंटे साथ रह रहा है उसके ऊपर जरा सा तो बस चलता नहीं है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, रूप क्षीण हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है, खाना पचता नहीं है, नींद आती नहीं है, 50 प्रकार की प्रॉब्लम लेके चलते हो और कहते दुनिया को मैं चला रहा हूँ, साथ में चलने वाले को तो संभाल नहीं पा रहे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब जब भी आपके ऊपर ये अहंकार कर्तृत्व का चढ़े तब ऐसे विचार करना चाहिए। सहज में आपका सारा भाव जो है मिथ्यात्व संबंधी वो दूर हो जाएगा। क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टर भी जो शरीर को जानने वाले हैं, शरीर के कुदरती परिणमन को रोक नहीं पाए। बड़े से बड़े डॉक्टर भी जो सारे एनाटॉमी को जानकर पीकर बैठे हैं, घोल कर बैठे हैं अपने अंदर, वो लोग भी शरीर के परिवर्तन को कंप्लीटली समझ नहीं। दवाई तो दे देते हैं वो। मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा, दवाई देते हो क्या? कहते देखो भैया हम तो अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, अब जिनकी तबीयत ठीक होनी होती है वो हमारी दवाई से हो जाती है बाकी कोई एक ही रोग को डिटेक्ट करके एक को दवा दी, उसका रोग ठीक हो गया, सेम दूसरे का रोग था, दूसरे को दवा दी, उसका नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए वो ठीक है, सब चल रहा है, हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक बात ये है कि कहीं कुछ मेरा चलता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक गजब व्यवस्था है। ईमानदार होता है तो स्वीकार लेता है, और जिसे अपनी क्या कहते हैं स्पेशलिटी बताने पड़ती है तो वो फिर मैंने, मेरे बगैर मैं, ये वो सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो दो बातों पर, अब 2-3 बातों पर चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले ये जितने भी 29 प्रकार के भाव बोले उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो कुदरती रूप से पुद्गल से ही बने, और दूसरे कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट पुद्गल तो नहीं लेकिन पुद्गल होने का, वो उस रूप होने के कारण बने। ऐसे समझो जैसे दूध को आप पड़ा रहने दो गर्मी में, बराबर, तो वो दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, बराबर। तो दूध स्वयं क्या हो गया? खट्टे रूप परिणमित हो गया। वो तो तब जब आपका दूध बिगड़ा, लेकिन कई बार हमें दही भी तो बनाना होता है। तो दही बनाना होता है तो क्या करते हैं? वो तो अब मेलवण मिलाते ही, वो मेलवण के साथ साथ वो एक होती है ना, क्या बोलते हैं, नरेटी बोलते हैं हमारे हिंदी में, तो काचड़ी जैसे कुछ आप लोग बोलते हैं। हाँ, खट्टी करके रखते हो नारियल की उसकी, अथवा उसको क्या कर दिया, बादाम डाल दिया, अथवा चांदी का सिक्का डाल दिया, अथवा वो, तो उसके कारण, किसके कारण? उस नरेटी के कारण, उस काचली के कारण दूध में खटास आ गई। तो वो खटास किसकी? दूध की कि नरेटी की? वो नरेटी की, क्योंकि उसके कारण से आई। दूध तो अपने स्वाभाविक रूप में मीठा मधुर होता है, लेकिन उसके अंदर जो खटास आई वो उस नरेटी के कारण से। ऐसे ही कुछ भाव ऐसे होते हैं जो पुद्गल रूप पर्याय को प्राप्त नहीं होते, लेकिन उनका परिणमन पौद्गलिक कारणों से हो रहा है कि नहीं? बात समझ में? क्या बोला? नरेटी में दही पना नहीं,
लेकिन तब भी हम क्या बोलते हैं, जो दही जमाना नरेटिव दे दो। अब इसमें तो दही कहाँ है, अरे ये है ना, ये दही पने को ले आए। तो ऐसे ही हमारी दृष्टि जब पर और पुद्गलों पर जाती है, तो पर और पुद्गलों पर दृष्टि जाने पर जीव अमुक प्रकार के रागादि भाव रूप परिणमित हो जाता है, और उन रागादि भावों को भी क्या कहा जाएगा, पुद्गल का कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आए कहाँ से, पुद्गल के लक्ष्य। बराबर क्या है? तो पुद्गल की दृष्टि से हो गए। पुद्गल की दृष्टि मतलब साथ में बाय डिफॉल्ट में उनका कॉज भी पौद्गलिक होता है। कॉज भी पौद्गलिक होता है मतलब कर्म का उदय चलता है, वर्तमान में दृष्टि की भूल और पूर्व में कर्म का उदय। इन दोनों के कारण, मतलब कारण भी पुद्गल है, दृष्टि भी पुद्गल पर है। अब जब कारण पुद्गल है, दृष्टि पुद्गल पर है, तो जो बीच का कार्य होगा वो कैसे, वो पिता अंग्रेज माता अमेरिकन तो बेटा इंडियन कैसे है? सिंपल सी बात है। अब लॉजिक तो क्या मारा है, समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही कर्म का उदय वो भी पुद्गल, कर्म दृष्टि किस पर हुई, पुद्गल, तो कारण भी पुद्गल है, दृष्टि भी पुद्गल है। तो उनके निमित्त से होने वाले भावों को जीव का कैसे कह दिया जाए, इसीलिए उन भावों को भी किसका कहा गया, पुद्गल का कहा गया। वो कैसे कैसे थे, यहाँ पे राग आदि मोह आदि ये जो भाव। अब कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें जीव और पुद्गल इक्वली इन्वॉल्व है, जीव और पुद्गल इक्वली इन्वॉल्व है। जैसे जीव स्थान आदि। कौन से भाव, जीव स्थान। जीव स्थान मतलब समझ गए ना, इंद्रियां, पर्याप्त शरीर, ये इस प्रकार से जो जीव का वर्णन है, ये ना केवल पुद्गल के हैं ना केवल जीव के। ये इस शरीर को पंचेंद्रिय बोला जाता है। शरीर मतलब इस शरीर के साथ जो आत्मा है, क्योंकि इंद्रिय की परिभाषा क्या बोली हमने, बताओ, नहीं में याद है? शरीर के जो चिन्ह किसका ज्ञान कराने में निमित्त हो, आत्मा का ज्ञान कराने में निमित्त। बालबोध में आई, इंद्रिय वाले पार्ट में भी अपन ने चर्चा मिली। फिर से विनोद भाई क्या बोला परिभाषा, शरीर के जो चिन्ह किसका ज्ञान कराने में निमित्त हो, आत्मा। अब देखो, शरीर का चिन्ह और ज्ञान किसका करा रहे, यानी दोनों आगे के लिए है। ना केवल शरीर आया, ना केवल आत्मा आई, शरीर भी आया और आत्मा। देखो एक प्रश्न भी आया था एक बार, बहुत अच्छा प्रश्न था कि भाई ये शरीर की अवस्था को आत्मा का चिन्ह क्यों कहा गया। बड़ा फंडामेंटल प्रश्न है। हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो बीच में क्यों कर दिए बात कि शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान करा दें। देखो समझना, शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान करा रहे, इसका मतलब ये है, देखो कि आप अगर कभी भक्ष का विचार करते हो और भक्ष में कहते हो कि वित्रस जीवों के शरीर को मांस कहा जाता है और एक इंद्रिय जीवों के शरीर को मांस नहीं कहा जाता। इतनी गणित तो पता है आपको कि नहीं? हम कोई ऐसा प्रश्न करें तो गेहूं भी तो एक इंद्रिय जीव का शरीर है, और बाकी ये जो हैं जिनके अपन नाम भी नहीं लेते वो भी किसी जीव के शरीर है। तो या तो दोनों को एक कैटेगरी में डालो, या तो दोनों को छोड़ दो, या दोनों का सेवन करो। अच्छी बात है, सब मुसलमानों को नहीं पता, नहीं तो आप लोग तो चुप ही रह जाओ। वो तो ऐसे तर्क बहुत करते हैं, अपने को अपने से ही पकड़ते हैं। कैसे कहते हैं, या तो एक इंद्रिय, गेहूं भी तुम मानते हो जीव है, उसमें सब्जी में भी मानते हो जीव है बराबर, और मुर्गी में भी जीव है, बकरी में भी जीव है, उसका शरीर है।
बराबर। तो अगर आप गेहूं के जीव के शरीर को खा लेते हो, आगे का मैं बोल भी नहीं सकता तो डैश 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 डैश, उसमें क्या दोष है? क्या दोष है बताओ? ये दोष है। जैन सिद्धांत में समाधान मिलेगा कि भाई एक इंद्रिय जीव के शरीर को मांस संज्ञा नहीं होती, और द्विंद्रिय से ऊपर आदि के जीवों के शरीर को मांस संज्ञा होती है। वो जीव था, जीव चला गया, अब वो वनस्पति का शरीर है, मांस नहीं। आई कि नहीं बात समझ में? इसीलिए हम वनस्पति सेवन करते हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो सेवन नहीं करते। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता हो चाहे ना हो, ऐसा प्रश्न अन्य को नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो 99% फेल हो जाएंगे दौड़े दौड़े पंडितों के पास फोन आने चालू हो जाएंगे पंडित जी ऐसा बोल रहा था, हम क्या करें समझ में आया? तो ये नियम है। तो अब ये द्विंद्रिय का शरीर है, वो मांस कहलाता है। एक इंद्रिय का शरीर है, वो वनस्पति, जल, अग्नि, वायु, जो जो इंद्रिय वाला है वो कहलाता है। ये अंतर किसके द्वारा हुआ? आत्मा के द्वारा कि शरीर के द्वारा? शरीर के द्वारा। और इससे पहचान किसकी हुई? शरीर की हुई कि आत्मा की हुई? बोले आत्मा की। आई कि नहीं आई बात समझ में? इसीलिए इंद्रियों को शरीर का अंग होने पर भी चिन्ह किसका कहा गया? आत्मा का। फिर से क्या बोला? इंद्रियों को शरीर का चिन्ह होते हुए भी, शरीर का अंग होते हुए भी चिन्ह किसका कहा गया? आत्मा। और भी बहुत सारे इससे काम करते हैं। भाई संगनी पंचेंद्रिय जीव को ही सम्यक दर्शन होगा, ये कैसे निर्णय किया तुमने? आत्मा से कि शरीर से? शरीर से। पुरुष ही दिगंबर दीक्षा धारण कर पाता है, ये किससे किया? आत्मा से कि शरीर से? शरीर से। तो ऐसा नहीं है कि शरीर के चिन्ह से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ये शरीर की अवस्था आत्मा के विकसित क्षयोपसम को दर्शाती, इसीलिए उन्हें चिन्ह किसका कहा जाता है? आत्मा। तो ये दोनों, अब समझना जो अपनी बात आई थी ना, कुछ कैसे हैं सर्वथा पुद्गलमयी है, कुछ कैसे हैं पुद्गल के लक्ष्य से, पुद्गल के कारण से हुए हैं, और कुछ कैसे भाव हैं जो दोनों के, और वो कौन से हैं? जीव, स्थान आदि। अपूर्व भाई ख्याल में आ रहा है ना? इंद्रिय, पर्याप्ति, संज्ञा, संज्ञा, ये जो भेद हैं, ये सारे भेद जीव और पुद्गल के कॉम्बिनेशन से बने हुए, यानी शरीर और आत्मा के कॉम्बिनेशन से बने हुए। अकेली आत्मा का अवस्था का नाम पंचेंद्रिय नहीं है, अकेली आत्मा की अवस्था का नाम संज्ञा नहीं है। ये जो भी बताई योनिया सब वो अकेली आत्मा के लिए, दोनों की। तो दोनों की भी हो तो भी उसमें शेयर किसका रहा? पुद्गल का मुख्य। तो वो भी मैं नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कभी वो शेयर बाजार में आती है ना कोई स्कीम फूड वाली, बराबर, तो हम उसमें भरते नहीं हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो नॉन वेज बनाती है। तो ऐसा नहीं कि नॉन वेज ही बनाती, नॉन वेज भी बनाती है, लेकिन जैसे ही अपन देखते हैं नॉन वेज भी बनाती है तो ये मेरे इन्वेस्ट करने के लायक नहीं। वहां अपन भेद ज्ञान नहीं करते, 50% नॉन वेज बनाती है, 50% वेज बनाती होगी, बराबर। तो वेज वाले पोर्शन में कर देते, नॉन वेज वाले नहीं करते, एक साथ अपन क्या कर देते उसका, बराबर। अब यही दृष्टि यहाँ पे लगाना, यही दृष्टि यहाँ पे लगाने की। 50% पुद्गल की दशा, 50% जीव की दशा, जिसमें 50 क्या 1% भी पौद्गलिक अंश आया, वो मैं नहीं। ये न्याय पॉइंट समझे कि नहीं समझे? आई कि नहीं बात? क्या
1% भी है। हाँ बताओ कोई के सर लहसुन का टुकड़ा कितना सा होता है, प्याज का टुकड़ा कितना सा होता है, जरा सा तो होता है, जरा सा। चाय बनाते ना, चाय बहुत सारे लोग, चाय तो एक तपेली बनती है, आदू तो जरा सा डलता है उसमें, उसका रस तो जरा सा होता होगा। अब इतने से रस को गोड़ कर दो ना, मेन चाय को पकड़ लो है चलेगा भैया? लहसुन पाउडर जरा सा डल जाए, जरा सा ही होगा ना। 99% तो भक्ष्य चीजें हैं ना, 1% अभक्ष्य हो तो विचार पढ़ी, विचित्र विचित्र कल्पनाएं करवा। लेकिन विचारने की बात है, मतलब ये तो आप यहाँ बैठे हो, समझदार हो, इसलिए कुतर्कों को समझ सकते हो। ये सब कुतर्क, आप ये सारे कुतर्क बाहर मत देना, क्योंकि यहाँ समाधान मिल जाएगा, वहाँ से केवल रायता फैलेगा समझ आया? मतलब ऐसी चीज़ें सबके सामने नहीं कही जाती। आप लोग तो सब लगभग वही चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ जो आप ऑलरेडी छोड़ के बैठे हो और संभावना भी नहीं है ग्रहण कर सकते। बहुत सारे ऐसे कुतर्क मेरे पास पड़े रहते हैं, जहाँ जहाँ आपको डाउट हो वो चीज़ें मैं कहता ही नहीं, जहाँ अनडाउटली श्रद्धा हो वही कहता हूँ समझ आया कि नहीं आया? हाँ, और आप लोग भी इनको मतलब उस गंभीरता के साथ ही समझो। भक्ष की परिभाषा में जैसे अपन ने समझा ना कि 100% अपने को शुद्ध चाहिए, वैसे दृष्टि में भी 1% भी पौद्गलिक अंश मिल जाए तो वो कुंद आचार्य देव कह रहे सव्य देव पुद्गल द्रव्यमयी परिणामा। वो सब कैसे हैं? पुद्गल द्रव्यमयी परिणाम है, और पुद्गल द्रव्यमयी परिणाम होने के कारण ये मेरे नहीं। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं ये मेरे नहीं है, क्योंकि जब मैं अनुभूति में आता हूं तो मुझे दिखाई नहीं। ऐसा बराबर ख्याल में आया? तो तीन समझ में आ गए ना आपको? 100% पौद्गलिक मेरे नहीं, बराबर पुद्गल के कारण से, पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले भाव मेरे नहीं, वो भी पुद्गल, 100% वाले भी पुद्गल, पुद्गल के लक्ष्य होने वाले भी पुद्गल, और पुद्गल की पार्टनरशिप वाली चीजें भी। 3 बातें हुई क्लियर? बोलो जरा एक बार, कौन कौन से पुद्गल? पुद्गलमय मतलब कौन कौन से, जरा 29 में से देखकर बताओ जल्दी, जो 100% पुद्गलमयी हैं। अरे 100% पुद्गल की बात कर रहे हैं। हाँ, जो शुरुआत के भाव है, गंधो, रसो, फासो, ये सब क्या है? 100% पुद्गल बात, बराबर। अब बोलो, पुद्गल के कारण से और पुद्गल की दृष्टि से होने वाले राग, द्वेष, मोह, बराबर, प्रत्यय, कर्म, नो कर्मी वगैरह सब, उदय स्थान, मार्गण स्थान, बंध स्थान, स्थिति बंध स्थान, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, बराबर, और बहुत अंश में गुण स्थान भी। ये सब कैसे रहे? पुद्गल की दृष्टि से और पुद्गल के कारण। और तीसरे नंबर में कौन से लिए थे? पार्टनरशिप वाले। ऐसे कौन कौन से आए? मुख्य रूप से शरीर, संस्थान, सैनन, नौकर्म, बराबर, और ये जो भी जीव स्थान आदि हैं, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? पार्टनरशिप वाले की। ना केवल जीव बल्कि ना केवल पुद्गल, दोनों के संयोग से होने वाली दशा, बराबर। और ये मेरे क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा हम तो भक्ष खाएंगे, अभक्ष ये जरा सा भी पौद्गलिक अंश आ जाए सो वो मेरा नहीं। और उसी को अमृतचंद्राचार्य ने टीका में बार बार कहा, एक ही लाइन 29 बार दोहराई। एक लाइन कितनी बार दोहराई? 29 बार उन्होंने दोहराई। कौन सी? कि ते पुद्गल द्रव्य न परिणाममय हुआ थी, पोतानी अनुभूति थी भिन्न छे। संस्कृत में देखने जाओगे तो यहाँ लिखा है पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति अनुभूतेर भिन्नत्वात्। क्या बोला?
पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने के कारण वो किससे है? अनुभूति से भिन्न है। और यहां तो परिभाषा ही है कि जो त्रिकाल अनुभव में आए वो मैं, जो अनुभव में नहीं आ रहा वो मैं। ठीक है ना? अब जैसे ही इस बात की सिद्धि हुई तो स्वाभाविक है अगली गाथा तो आएगी। कुंदकुंद आचार्य देव की शैली अब आपको पता चल गई होगी कि पहले निश्चय की स्थापना करते हैं, सपोर्टिंग व्यवहार की बात कर देते हैं, फिर व्यवहार का खंडन करके फिर निश्चय की स्थापना। मतलब उनकी दृष्टि क्लियर है, पर्याय मूड भी नहीं रहने देना चाहते और निश्चयाभासी भी नहीं होने देना चाहते। उनकी गिनती बिल्कुल क्लियर है। क्या बोला? कि वो आपको पर्याय मूड भी नहीं रहना देना चाहते और स्वच्छंद हो जाओ, निश्चयाभासी भी हो जाओ, ये भी नहीं करना चाहते। इसीलिए जब इन बातों को सुनकर कोई निश्चयाभासी की तरफ बातें करने लगता है तो तुरंत ऐसी गाथा दे देते हैं ब्रेक लगाने वाली। हमेशा ऐसा किया है, अभी तक तो आपको अनुभव हो गया होगा। हो गया कि नहीं हुआ? बदूच करो अनुभूति की बात चल रही, बराबर ना? तो वहां पे हर जगह ब्रेकअप, ब्रेक जैसे बोलते ना, जर्क दे देते, ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक स्पीड ब्रेकर, ऐसे हर जगह गाथा थी। तो यहाँ पर भी हो गई। इतनी सुंदर बात को सुनकर कोई ऐसा निश्चयभासी ना राग पुद्गल का है, द्वेष पुद्गल का है, मोह पुद्गल का है, ये पुद्गल का है, वो पुद्गल का है, शरीर पुद्गल का है, तो मैं किसी शरीर को खा नहीं सकता, तो जो खाना है वो खाओ, बराबर। और राग आदि परिणाम वो भी पुद्गल के हैं, तो खूब मौज मजा करो, खाओ पियो, भोग विलास करो। और कोई पूछे क्यों करो? बोले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ, ये तो सब पुद्गल का हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों बातों के बीच का जो मार्ग है वो कुंदकुंद आचार्य देव ने समझा। पर्याय मूढ़ता भी छुड़ाई और निश्चयाभासी से भी बचाया। अध्यात्म की उत्कृष्ट गाथाओं से पर्याय मूढ़ता छुड़ाई और ये व्यवहार की गाथाओं के माध्यम से निश्चयाभास और प्रमाद जो जीव के अंदर आ सकता है उसको छुड़ाया। अधिकतर क्यों वो अध्यात्म की गाथाएं बोली? क्योंकि जीव निश्चयाभासी जीवों की संख्या कम है और व्यवहाराभासी जीवों की संख्या ज्यादा। ये फैक्ट है। क्रियाओं का रस, व्यवहार का रस, पुण्य की रुचि, राग में सुख बुद्धि जीव को ज्यादा होती है, ऐसा कथन भी ज्यादा होता है। इसीलिए ज्यादा कोशिश उन्होंने किस पर की है? इस पर की है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम गहरी है। कुछ एक लोग हैं जो इनको नहीं समझेंगे और प्रमाद में जाएंगे, उनने उनका भी ध्यान रखा, लेकिन वो मिनिमम में ही आए, लेकिन जरूरी है ना। अब देखो क्या कहते हैं। अब क्या आती है बात यहाँ पे, देखो 110 पेज नंबर पे आओ। हवे शिष्य पूछे छे कि वर्णादि भावो जीवना नथी तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ते जीवना छे एम केम कह्यु? बहुत सीधा प्रश्न है। वर्णादि भाव जीव के नहीं हैं, बराबर। अब तो फिर क्यों ऐसा कहा? कौन कौन से सिद्धांत ग्रंथ की बात करें? देखो, पूरा कर्णानियोग कह रहा कि राग जीव का हो रहा है और जीव के परिणाम के द्वारा कर्म बन रहे। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रबद्ध पुनरन्य, कि जीव के परिणामों के द्वारा कर्म बन रहे। पूरा कर्णानियोग कह रहा, पूरा चरणानियोग कह रहा कि भाई परिणामों की संभाल करना चाहिए। पूरा चरणानियोग कह रहा, पूरा प्रथमानियोग कह रहा कि ऐसे परिणाम के कारण महावीर स्वामी के ऐसे परिणाम हुए तो उस अवस्था में गए, उस कर्म का फल, उस परिणाम का फल भोगने। आदिनाथ स्वामी को 6 महीने तक आहार क्यों नहीं हुआ? बोले वो परिणाम किया था। अब पूरा प्रथमानियोग कह रहा
तत्वार्थ सूत्र जैसे सारे सिद्धांत ग्रंथ, गौमटसार, जीवकांड जैसे, धवला जैसे सारे सिद्धांत ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि शरीर इतने, जीव इतने इंद्रिय वाला है, इतनी इतनी गति वाला है, इस अवस्था वाला है। पूरी जगह किसको हाईलाइट किया जा रहा? आप देखो जरा, इसकी गंभीरता को समझो। मात्र भेद ज्ञान परक ग्रंथों के सिवा, और अब सरल भाषा में कहें तो मात्र भेद ज्ञान परक ग्रंथों के सिवा अन्यत्र सर्वत्र इन भावों को जीव का ही कहा जाता है। ही शब्द बोल रहा हूं। तो पंडित जी आप उल्टा क्यों पढ़ा रहे हैं? अरे भाई ये समय सार है भाई साहब, यहाँ अपेक्षा के साथ में बात होती है, यहाँ बहुत अलौकिक बात चल रही है। यहाँ हमें आपको भगवान से कम देखना ही नहीं। अगर आप अपने आप को भगवान से कम देख रहे हो तो समय सार के सामने बैठकर पाप कर लो। ये समय सार की दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? ये समय सार की दृष्टि है। ये लगभग वैसा ही होना चाहिए जैसे कोई सती स्त्री होवे, अब वो अबजपति की सती स्त्री होवे, चाहे एक सामान्य व्यक्ति की सती स्त्री होवे, लेकिन वो कभी स्टेटस को देख कर ये थोड़ी बोलेगी ये 100% मेरे पति हैं, ये अमुक अंश में मेरे पति। वो एक झोपड़ी वाली से लेकर अबजपति स्त्री तक की प्रतीति में ये मेरे पति हैं और सर्वस्व हैं, ये भाव 100% रहता कि नहीं रहता? वो अंतर उसको देखने नहीं। बस समय सार की दृष्टि भी ऐसी सती दृष्टि है, आप समझ रहे? जैसे वो स्त्री कोई अन्य विचार भी करे तो दुराचारणी कहवाए। ये विचार कैसे आया? फर्क पड़ता ही नहीं कि अबजपति है कि खबजपति है कि बिलियनर है कि ट्रिलियनर है कि क्या है कि क्या नहीं। लेकिन जैसे सांप की एक दृष्टि में एक पतिपना मुख्य होता है, अपतिपना आता नहीं। ऐसे ही समय सार की दृष्टि भी ऐसी ही सती दृष्टि है, क्योंकि वो ये कह रही है कि मेरी दृष्टि में तो सत स्वभाव आएगा। और सच में बोला जाए तो समय सार की दृष्टि ही सती है, क्योंकि जिसकी दृष्टि में सत आया वो सती, बाकी की दृष्टियों में सत आया कहाँ? हाँ कि नहीं है? तो यही कह रहे हैं कि समय सार बहुत अलौकिक धरातल पर लिखा हुआ ग्रंथ है। वो ये कहता है ओ कि अगर मैं इसको सुनकर अपने आप को सिद्ध से कम रत्ती भर भी मानूं तो मैं पाप करूं। क्योंकि जब सिद्ध भगवान सर्व संयोगों को छोड़कर अपने सत स्वभाव के कारण अपने को सिद्ध मान रहे, अनंत भगवान समोसरण आदि संयोगों के होते हुए भी अपने आप को सत मान रहे, मुनि भगवंत शरीर आदि के होते हुए अपने आप को सत मान रहे, व्रती गर्भस्थी के होते हुए भी अपने आप को सत मान रहे, सम्यक दृष्टि दुनियादारी के काम करते हुए अपने आप को सत मान रहे, सब होते हुए संयोग के अंतर सबके पास हैं, लेकिन दृष्टि का अंतर किसी के पास है। समझ में आया? करोड़पति की स्त्री भी उसको पति मान रही, रोड पर रहने वाले की स्त्री भी उसको पति मान रही, क्योंकि पति पने का संबंध करोड़, रोड, पैसा, धन, मकान आदि के साथ नहीं। ऐसे ही सतपने का संबंध शरीर, संयोग और राग आदि भाव के साथ नहीं। समझ में आया? इसीलिए इसको समझना। तो यहाँ जो बात कही है वो तो इस रूप की है, और अन्यत्र अलग अलग अपेक्षाओं से कही। कहीं कर्म सिद्धांत बताना है, कहीं पुण्य पाप का फल बताना है, कहीं जीव की विशुद्धता और अध्यात्म को बढ़ाना है। इसीलिए अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाओं से वहाँ कहा जाता है। बराबर? कहाँ कहाँ? पूरे कर्णान योग में राग आदि को किसका कहा जा रहा है? जीव का। और जीव का है तभी तो जीव को फल भोगना पड़ता है।
प्रथमान योग उसी का चित्र बताता है। चरणान योग में भी वही बात। द्रव्यान योग में भी जब जीवादि का वर्णन किया जाता है तो प्रमाण की दृष्टि से किया जाता है, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती है। पुद्गल जैसे राग को जीव की पर्याय कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी द्रव्यान योग में। अध्यात्म यानी भावना परक ग्रंथों में भी अनित्यादि के द्वारा किसका विचार किया जाएगा? वैराग्यमयी स्वभाव का विचार किया जाएगा। यानी सर्वत्र ऐसा है। तो प्रश्न तो बराबर बनता है कि आपने तो एक झटके सबको निकाल दिया कि जीव के नहीं, जीव के नहीं, जीव के नहीं। तो हमने तो अभी तक आपको छोड़कर दूसरा जो कुछ भी सुना, चरणान योग सुना तो वहां जीव के बोले, करणान योग सुना तो वहां जीव का बोला, प्रतिमान योग सुना तो वहां जीव का फल बोला, द्रव्यान योग में भी द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा सुनी तो पर्याय रूप में वहां जीव के सुने। बराबर 12 भावनाओं की चर्चा किए तो वहां पर सुभराग की बात, वैराग्य की बात आई। तो सर्वत्र यही बात है, तो फिर आप ये नई बात क्यों करते? अब कहते देखो समझना, आचार्य ये नहीं कहते कि वो गलत है। आचार्य क्या कहते हैं? व्यवहारेण द्वेदे जीवस् हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा ऋणदुःखे निश्चयणया पढ़िए। मतलब ये, ठीक है ना? व्यवहारेण दु एदे, व्यवहार से ये। जीवस किसके हैं? जीव के। कौन? अवंती हैं। कौन कौन से? वर्णमादिया गुणठाणंता भावा, कि वर्ण से लेकर गुण स्थान तक के जो 29 प्रकार के भाव बताए, ठीक है ना? जो 29 प्रकार के भाव जो 50 से 55 गाथा में वर्ण से चालू होकर गुण स्थान तक चलते, ऐसे भावों को किस नए से? व्यवहार नए से किसका बोला? जीवस्य का बोला। बराबर समझे कि नहीं समझे? नदु, अब खंडन किया कितने? नहीं है। नदु मतलब नहीं है, के मतलब कोई भी, निश्चय निश्चय से कोई भी जीव का नहीं है। व्यवहार से, अब देखो व्यवहार से मतलब ऐसा कि तो व्यवहार निश्चय बनती नहीं है क्या? व्यवहार बोलता है तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, निश्चय नहीं, हमारे नहीं। ऐसा तो लौकिक में होता है ना, एक अरे तुम कर लो, नहीं मैं नहीं करूँगा, बोले सॉरी बोल, बोले मैं नहीं बोलूँगा, है अपना लो, बोले मैं नहीं अपनाऊँगा। ये अग्निश्चय थोड़ा अगड़ू टाइप का है, और व्यवहार क्या है? थोड़ा समझूती वाला है, सबको समझा समझा के पास में लगा भाई तुम बोलो तुम्हारे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखो ऐसा नहीं, दोनों नयों की प्रकृति अलग अलग होती, दोनों नयों की प्रकृति अलग अलग होती। एक नए दो चीजों को मिला करके कहता है, एक नए दो चीजों को क्या करता है? मिला करके कहता है, और एक नए जैसा है वैसा देखता है। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर से दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। व्यवहार नए का दृष्टिकोण दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को मिला करके कहने वाला होता है। हम प्रयोग करते कि नहीं करते? बोले 100% करते हैं।
किसने कहा नहीं करते हैं? अपने चप्पल पहनना भैया, अपनी अपनी जगह पर बैठना, अपनी अपनी गाड़ी से जाना, अपना पैसा यूज करना, ये क्या कर रहे हैं? व्यवहार की तो प्रयोग। कहाँ बचोगे? अपने परिणामों का ध्यान रखो, अपने परिणाम बिगड़ने मत दो। ये सब किसका प्रयोग है? व्यवहार की। निश्चय का प्रयोग तो बहुत कम है। निश्चय का प्रयोग मात्र अनुभूति में है। ऐसा है स्वरूप, क्या कर? निश्चय तो ग्रहण करता है, अनुभव करता है मात्र, ज्यादा विश्लेषण नहीं करता। विश्लेषण करने का काम तो व्यवहार का ही। जैसे भोजन बनाने के हजारों प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सेवन करने का एक ही प्रकार। बोल, बनाने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन सेवन करने में कितना लगेगा बताओ? यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? चाहे आप चक्रवर्ती की खीर बना दो साल भर के, वो क्या कहते हैं, अरेंजमेंट के बाद में, बराबर ना, वो कितनी गायों का दूध इनको, इतनी गायों का दूध इनको, और वो सब कर करके बराबर 364 दिन तक अरेंजमेंट करो और 365वें दिन भोजन कराओ। ऐसी सब करो तो भी उस भोजन को ग्रहण करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा है। अच्छा, वो इतना सा काम है तो उसे हटा देते, बाकी सब कर लेते हैं। तो बोल, तो चले 364-65 दिन की जितनी भी मेहनत की, वो 2 सेकंड के काम के लिए की। और 2 सेकंड का काम क्या रहता है? यहां से भोजन ग्रहण किया और बस गपशप, बराबर क्या है? अब 2 सेकंड का काम के लिए अगर वो नहीं करो, बोले बस इतना सा काम नहीं किया, बाकी सब तो क्या हुआ? यही बात है कि जितने भी विधियां हैं वो व्यवहार की विधियां हैं, और वो निश्चय की अनुभूति के लिए। निश्चय में विस्तार नहीं, व्यवहार में विस्तार है। इसलिए व्यवहार का कथन हजारों प्रकार से हो सकता है, निश्चय का कथन एक ही प्रकार से होता है। और एक तवल में देखा जाए एक प्रकार से भी नहीं होता, वो एक कहना मात्र व्यवहार। वो कहा भी गया तो कैसा कहा? न तथा, जैसा तुम कहने जाओगे वैसा है नहीं। समझ में आया? तो बराबर, तो ये प्रकृति की बात है। तो व्यवहार की प्रकृति क्या है कि वो 2 द्रव्यों को मिलाकर कहता है, और निश्चय की प्रकृति क्या है? जैसा है वैसा कहता है, बराबर। तो 2 द्रव्यों को मिलाकर जब आप देखोगे तो व्यवहार से जीव के इतने सारे भाव हैं, और उन 2 द्रव्यों के बीच में सबको भिन्न भिन्न देखोगे तो कोई नहीं है, वो तो अपने अपने रूप ही। व्यवहार से देखोगे तो नींबू पानी मीठा है, नींबू पानी खट्टा है, नींबू पानी खारा है, नींबू पानी है। और निश्चय से देखोगे तो नींबू अलग है और पानी अलग है, नींबू पानी ही नहीं। बाकी मिठास कहाँ से आए, खटास कहाँ? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो मैं दिख रहा है सब, लेकिन उसमें सब अपने अपने प्रदेश में है कि नहीं है, विचार करके देखो। वो नमक से पूछो कि तुम नींबू पानी रूप हो कि नमक रूप? तो नमक रूप, खारेपन रूप। नींबू से पूछो भाई तुम नींबू पानी रूप हो क्या? बोले नहीं, मैं तो खटास रूप हूं। पानी से पूछो भाई तुम में कोई नींबू वींबू घुसा क्या? बोले मैं तो मेरे रूप हूँ। कहाँ नींबू? मैं नहीं जानता। यानी जिस नींबू पानी को आप रोज पीते हो, उस नींबू पानी के जितने भी कंटेंट हैं, निश्चय से देखा जाए तो सब अपने में है कि नहीं है, और अपने अपने में स्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे? एक दूसरे को स्वाद ग्रहण कर ले। फॉर एग्जाम्पल, नमक भी सफेद, शक्कर भी सफेद, और दोनों के अपना गठबंधन, और शक्कर ने मिठास को छोड़ दिया और खारेपन को ग्रहण कर लिया, अथवा नमक ने खारापन छोड़ दिया, मिठास को ग्रहण कर लिया, तो 2 का टेस्ट आएगा कि 1 का टेस्ट आएगा? 1 का आएगा है? अगर छोड़ दिया तो छोड़ता नहीं, बात सत्य है। और अलग अलग टेस्ट आ रहा है, ये क्या बात बता रहा है कि दोनों अपने अपने में। तो मैं अपने अपने में होती हुई चीजें एक में एक है कि लगती हैं? लगती।
अब ये समझना, क्या बोला, इतनी ये मैं कोई कॉम्प्लेक्स रचना नहीं बता रहा हूँ, बड़ी सरल सी रचना है, बाकी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। नींबू पानी बिल्कुल सरल, 2 मिनट में जा, उसमें 4-5 चीज़ें होती हैं, लेकिन वो 4 की 4 चीज़ें जो भी हैं सब अपने अपने में हैं। एक भी आपको दिख नहीं रही है, ना नींबू दिख रहा, ना शक्कर दिख रही, ना नमक दिख रहा, पानी पानी दिख रहा। लेकिन पानी पानी दिखने पर भी ना नींबू ने नींबू पना छोड़ा, ना शक्कर ने शक्कर पना छोड़ा, ना नमक ने नमक पना छोड़ा। और वो आपको पता कैसे चल गया? जैसे ही स्वाद लिया तुरंत पता चल गया, आपने तुरंत बोल दिया नींबू कम है, शक्कर ज़्यादा है, शक्कर कम है, मिठास ज़्यादा है, कुछ भी। ये क्या बता रहा है? यानी एक मेघ दिखे कि एक मेघ हुए, भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न। पंडित जी आपको नींबू पानी ऐसे ही पिलाएंगे एक नींबू रख दिया, एक चम्मच शक्कर रख दी, एक चपटी नमक रख दिया और एक गिलास पानी दे दिया, अब पी लो, मिलाना नहीं। बोले भाई व्यवहार से नींबू पानी पिलाया जाता है और निश्चय से नींबू पानी के सारे तत्व अलग अलग होते हैं। यही तो है कि व्यवहार से जब हम देखते हैं तब एक मेघ दिखाई देता है, और निश्चय से देखो तो कोई भी एक मेघ नहीं है, सब अपने अपने में है। बराबर ऐसी बात यहाँ पर आई, विशेष चर्चा करता है।